कुछ भी जलालत मिल रही है। जलालत सारा दिन काम छोड़ के चीनी, वो क्यों घबराएंगे? वो इतने बड़े माल में लोगों को चोर कहते हैं, आप करोड़ों अरबों रुपए के महलों में बैठे हुए। वज़ीर आज़म साहब ने आपू चंदे मंगदा सानू था मंगने दा ला देता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ भीख मंगन आए हैं कि ये जो जिन्नात के लिए ये लगा दिए गए हैं कि वो यहाँ से रात को आके गोश्त खरीदेंगे। केला है, ये देखें, ये केला नीचे से मैंने निकाला है और ये साहब कह रहे हैं कि केला अवेलेबल नहीं है। ये शहरी यहाँ पे केला लेने गए, आपको दिए जी केला? नहीं, कह रहे थे खत्म हो। दोहरा मेयार देखें ज़रा, ये केलों की हालत देखें। जो ख़राब केले हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, जो अच्छे केले हैं वो नीचे रखे हुए हैं और अवाम का ये दावा है कि वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। वाज़े पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ आवाज़े पाकिस्तान के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं रमज़ान बाज़ार झेलम में, जहां पर आवाम से जानेंगे कि यहां पर उनको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा है कि आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ताकि रमज़ान शरीफ में गरीब और मतवसत तबका भी रमज़ान शरीफ में जो रमज़ान की नेमतें हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सके। आइए चलते हैं और काउंटर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई लाइन नहीं बनाई गई, ना ही डिसिप्लिन का कोई ख्याल रखा जा रहा है और आवाम जो है बग़ैर कोरोना के SOPs का ख्याल रखे यहाँ पे जो है वो चीनी ख़रीदने में मसरूफ़ है। कुछ लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा पढ़ के आए हैं तो 4 बजे तक जुम्मा ही नाले नहीं गए, किते गए नहीं, जुम्मा पढ़न गए। वो मैं कहा यार केड़ी मस्जिद जी 4 बजे जुम्मा होंदा है? और कोई नहीं, तुम मुड़ के आए 5 बजे तक फिर आए हैं लैन। वो पहले ही नंबर लिख के रखे ने सारे, वारी वारी कोई तरतीब नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं, पता नहीं के पे कर दें तो के नहीं पे कर दे। अच्छा, रमज़ान बाज़ार में जो इंतज़ामात हैं आप उनसे मुतमईन हैं? आई कोई नहीं तो केड़े इंतजाम हैं? आवाम को चीनी, सस्ती चीनी फराम की जा रही है। इंतजाम के खजल करन लगे ने, ना देन, मेहरबानी बड़ी। अच्छा, क्या मसाइल हैं यहाँ पे आपको? मसाइल मारो ना कैमरा, मसाइल ही मसाइल और के। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, ये आपने लाइन नहीं बनवाई हुई, बगैर लाइन बनवाए आप लोग यहाँ पे चीनी फरोख्त कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि SOPs का ख्याल रखना है? ये इनको कितनी बार समझा रहे हैं, ये नहीं बना रहे, उन दसो ना से किस तरह बनाइए। आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे लाइन बनवाना। ये लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ, आप इनको क्यों चीनी दे रहे हैं? अगर ना दे रोकिए तो फिर बंद कर दे सन, फिर शिकायत करने पे जाकर ना कि दसिया लैन। नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से ये SOPs जो हैं वो मौजूद हैं कि जो लोग लाइन नहीं बनाते या कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं करते उनको जो है वो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी जाएगी। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको बता रहे हैं कि 2 घंटे के बाद यहाँ पे चीनी मिली है। उत्थे जाने अदर कमेटी का दफ्तर नहीं है, 70 रुपये किलो टमाटर ने, टमाटर वाला था 70 रुपये किलो ने, सानू वारे नहीं खाते पे। अच्छा, आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है? कुछ जलालत मिल रही है, जलालत सारा दिन काम छोड़ के चीनी, लोगों को कुछ है ही नहीं, सौदे मिलते ही कोई नहीं पे। गवर्नमेंट तो कहती है कि तब्दीली आ गई। गवर्नमेंट कहती है तब्दीली आ गई, गवर्नमेंट कितना होते हैं ये जलालत। आपको कितनी देर के बाद चीनी? लानत काट लवे बंदा वो चंगी तो वड्डा मंगते बने हैं, सानू भी मंगता बनाता उन्हें, वज़ीर आज़म ने और किन्ने। आपू चंदे मंगदा सानू इधर मंगने दा। वज़ीर आज़म साहब ने आपू चंदे मंगदा सानू था मंगने दा ला देता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਛਾਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛਾਪਰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। यानी आप तब्दीली से मुतमईन नहीं है? मैं जलालत का तब्दीली है, ये तब्दीली है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे जो अवाम है वो कह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद भी भिखारी हैं और उन्होंने कौम को भी भिखारी बना दिया, ये अवाम की राय है। अच्छा, इन लोगों ने, आप ज़रा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो कोई लाइन नहीं बनाई हुई, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है यहाँ पे चीनी लेने के लिए ना। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को हमें मिली है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये ऊपर लिखा हुआ है मटन शॉप, और मटन शॉप में आपको ना बंदा मिलेगा ना बंदे की ज़ात मिलेगी। ये हम इस वक्त रमज़ान बाज़ार के हालात आपको दिखा रहे हैं। ये पर्ची है कि यहाँ पे कार्ड एक लगा हुआ है, ये मैं अमानतन यहाँ से उतार रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। छोटा गोश्त जो है वो 800 रुपये किलो, बाज़ार में छोटा गोश्त इस वक्त 1100 से 1200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अवाम जब रिलीफ लेने के लिए रमज़ान बाज़ार में आती है तो ये हाली ठिया इसे कह लें, रेडी कह लें, ये वहाँ पे मुंह चढ़ाते हुए यहाँ पे मौजूद है।
ये आगे आपको हम जो है वो ये वापस लगा देते हैं जी। बीफ शॉप भी दिखाते हैं, ये बीफ शॉप है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आप गोश्त मिलेगा, ना गोश्त बेचने वाला मिलेगा, ना ही गोश्त का कोई खरीदार मिलेगा। और ये यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 400 रुपये किलो। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो गोश्त खरीदने के लिए आए थे, लेकिन आगे जो है वो हाली दुकानें उनको मिली जी। सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्या माजरा है जी, गोश्त यहाँ पे नहीं? जी वही हम भी देख रहे हैं, हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने जी रमज़ान रिलीफ बाज़ार लगा दिया है, आप जाएं आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। इधर हम आए हैं, आप खुद ये देख रहे हैं, ये भी खाली है दुकान, वो भी खाली है, हम अब किधर जाएं, ठीक है। अब हुकूमत का ये दावा है जी हमने लगा दिए हैं, आप जाएं हर चीज़ सस्ते दामों भी चीज़ नहीं मिल रही। उधर आपने खुद अभी देखा है कि वो चीनी ख़रीदने के लिए आवाम आई है, 2-2 घंटे वो लाइनों में खड़े हो गए, 1 किलो चीनी के लिए 2-2 घंटे खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा कभी इधर से जो भी गाहक आते हैं वो कोई ना कोई शिकवा ज़रूर करते हैं, कहीं कुछ कहते हैं कि कहीं ने फ्रूट जो है वो ठीयों के नीचे लगा रखा है, वो महंगा बेचते हैं, कभी कहते हैं कि कोई गोश्त महंगा दे रहा है। वो तो सारी बातें एक तरफ हो गई, चलो दे तो रहे हैं, कहीं मेरे यहाँ पे बंदे ही नहीं हैं, खाली पर्चियाँ लगी हुई हैं। ये कहीं जन्नात के लिए तो नहीं स्टॉल लगा हुआ कि जन्नात, क्योंकि उनका भी रोज़े होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, तो जन्नात यहाँ से आके गोश्त? जी लग तो ऐसे ही रहा है हुकूमत, ये जो हुकूमत के इकदाम है नित नवाले, ये निराले काम करते हैं। इसी तरह इन्होंने ये भी कोई निराले इकदाम किया हुआ है कि ये जो जिन्नात के लिए ये लगा दिए गए हैं कि वो यहाँ से रात को आके गोश्त खरीदेंगे। यहाँ पे नाज़रीन जिन्नात रिलीफ पैकेज में मटन और बीफ का जो है वो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे इंसान आपको नज़र नहीं आएंगे, ना ही इंसानी मखलूक नज़र आएगी, लेकिन ये शहरी का दावा है कि ये जिन्नात के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। हम इस वक्त सब्ज़ी और फ्रूट के स्टॉल पे हैं और यहाँ पे एक शहरी का ये दावा है कि यहाँ पे रेट लिस्ट तो लगाई गई है फ्रूट की, लेकिन फ्रूट जो है वो नीचे रख के महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये देखें आपने ऊपर इन्होंने बिल्कुल खाली सिस्टम रखा हुआ है, वो केले की रेट लिस्ट लगी हुई है और केला जो है आप जाके केला इन्होंने पीछे छुपाया। आए नाजरीन, मेरा कैमरा मैन मेरे साथ आए तो हम जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरफ इन्होंने जो है वो छुपा के जनाब रखा हुआ है सारा फ्रूट। जी अस्सलाम वालेकुम। सर स्टाल हूँ बंद। अच्छा हाँ जी स्टाल बंद हो गया, तो जी चीज़ की जरूरत है बंदे लैन इंशाल्लाह उन्होंने स्टाल लगे। अच्छा नहीं, अगर थोड़े से आप साइड पे हो ज़रा वो दिखाएं कैमरा मैन मेरा नीचे, ये क्यों नीचे छुपा के केला रखा हुआ है और फ्रूट और सेब, अगर थोड़ा सा मुझे आप रास्ता दें। अच्छा जी आप इधर आ जाएं। ये नाजरीन देखें ज़रा, ये केला ये देखें, ये केला नीचे से मैंने निकाला है और ये साहब कह रहे हैं कि केला अवेलेबल नहीं है। ये शहरी यहाँ पे केला लेने गए, आप गुर दिए जी केला इन्होंने? नहीं कह रहे थे खत्म हो। अच्छा कब लेने आए? वो कहते हैं ये अभी बंद किया है। 5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए हैं, आप यहाँ पे केला लेने के लिए आए हैं। केला जो है नीचे टेबल के छुपाया हुआ था, अभी आवाज़ पाकिस्तान की टीम ने नीचे से निकाला है और ये टेबल पे रखा है। और ये अवाम में सरापा एहतजाज है कि यहाँ पे रिलीफ नहीं दिया जा रहा इन लोगों को रमज़ान बाज़ार में। केले थे जो देते। अच्छा ये देखें नाज़रीन, दोहरा मेयार देखें ज़रा, ये केलों की हालत देखें, जो ख़राब केले हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, जो अच्छे केले हैं वो नीचे रखे हुए हैं और आवाम का ये दावा है कि वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ऐसा ही है जी? ये सच है जी मेरे जी, ये बिल्कुल चीनी के लिए आए हैं सर, चीनी नहीं मिली, कह रहे हैं जी अब टाइम नहीं है, सुबह आप आए सुबह चीनी मिलेगी। चीनी के स्टॉल पे तो लोग सर वहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है चीनी देने वाला जी, वो नहीं है। यानी आवाम को रमज़ान बाज़ार में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा? बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, यही चीज़ बिल्कुल नफ्स जो है ना बाहर बाहर आप देखें 140, 130, 150 रुपया किलो केला दर्जन मिल रहा है, इधर भी यही रेट है। वो बिल्कुल ये अंगूर पड़ा है 1000 रुपया किलो मिल रहा है। अंगूर आज आए साथ आए ज़रा जी, कौन सा अंगूर है जी? ये थोड़ा रास्ता दें जी। जी कौन सा? ये अंगूर, ये स्टॉल पे कौन है जी? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अंगूर का क्या रेट है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो जी। 1000 रुपया इन्होंने बताया। अच्छा ये वाला 1000 रुपये, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या? ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਸਪੇਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।
ਲੋਕ ਚਾਰਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਪੂਰੀ करनी होती है। इम्पोर्टेड है। इंपोर्टेड है। अच्छा जी, स्टॉल वालों का ये कहना है कि इम्पोर्टेड अंगूर है जो बाहर से हमने इम्पोर्ट किया है, इस वजह से 1000 रुपये किलो। ये सुंदरखानी अंगूर है जी, सुंदरखानी अंगूर 1000 रुपये किलो। नहीं आएगा। का ये भी दावा है कि बाज़ार में आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, और जो पाकिस्तानी अंगूर है वो 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन हर चीज़ महंगी है जी। इमरान खान साहब तो कहते हैं जी हमने तब्दीली ले आए हैं। रमज़ान बाज़ार में इधर जो है ना जी, ये सस्ता बाज़ार खाली नाम है भाई, लेकिन जो है ना हर चीज़ महंगी है। हाँ बिल्कुल, आप भी देखें, बाहर भी रेट घूम के देखें, आपको खुद महसूस होगा कि इधर रेट में क्या फ़र्क है, एक ज़रा बराबर। तब्दीली का दावा कर रहे हैं, अब महंगाई जो है वो अरूज पे जाती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रूर बताऊंगा कि जो इमरान खान दावा कर रहे हैं वो तो मुल्क को तबाह करने का दावा हो रहा है कि महंगाई ख़त्म हो रही है। महंगाई ख़त्म नहीं होगी, जो इनकी पॉलिसी है ना, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी है, सीधी सी बात है। इमरान खान की पॉलिसी मुल्क दुश्मन, बिल्कुल मुल्क दुश्मन, इसलिए कि गरीब आदमी जो है वो शाम को या सुबह को राज तसल्ली से खाना नहीं खा सकता, इसलिए नहीं खा सकता ना। तो वो फ्रूट, ये इधर केला देखें मेरे ख्याल 200 रुपये दर्जन होगा, सेब देखें 250 रुपये किलो होंगे, तो कोई चीज़ है जो गरीब आदमी के पहुँच से नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में इनको महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम से इनको हमदर्दी है, लेकिन हाँ साहब तो कहते हैं जी घबराना नहीं है। वो घबराने की वो बात आप नहीं कर रहे हैं, लोग तो घबराए हुए हैं। वो तो आप ना कह रहे हैं कि नहीं घबराना, उनको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको वो क्यों घबराएंगे? वो इतने बड़े माल में लोगों को चोर कहते हैं। आप करोड़ों अरबों रुपए के महलों में बैठे हुए गरीब आदमी जिनके जो किराए पर रह रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल की फीसें नहीं अदा हो रही बच्चों की, सच्ची पूछे ना, जब फीस देते हैं बच्चों की तो उस महीने में बच्चों के लिए वो उनके खाने पीने का सामान कम करना पड़ रहा है। इस वक्त इतनी बुरी हालत है, तो हुकूमत से यही है। हुकूमत तो कहती है कि हमने अरबों रुपए की सब्सिडी दी है, 65 रुपये किलो चीनी। सर वो जो हुकूमत कहती है वो कहती होगी, वो तो सुनने में आता है, वो कहते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी यानी आप कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है वो, आज आप बाज़ार में जाएँ, चीनी आपको कहीं नहीं नज़र आएगी। आप जाएँ, यहाँ पे तो बड़ी वाफर यहाँ पड़ी हुई है, बाज़ार में जाए ना, बाज़ार में जाए आपको नहीं मिलेगी। यानी इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो अवाम है उसको अवामी सतह पे रिलीफ दिया जाए, और तमाम बाज़ार में जो रेट हैं वो कम किए जाएं, ना कि सिर्फ रमज़ान बाज़ार। बातों से नहीं होगा ना, अमल करेंगे। ये देखो, अगर आप पूरे माशरे को चोर बोलेंगे ना तो सारा माशरा छुप के बैठ जाएगा। ये इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि हर आदमी चोर नहीं है। वो तो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमें टाइम दें थोड़ा। वो टाइम तो इनको मिल गया, बेड़ा तो उन्होंने गर्क किया होगा, लेकिन क्या गर्क किया कि हमें इतनी, मेरी आज इस वक्त 70 साल के करीब उम्र है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं हुई ज़िंदगी गुजारने में जितनी अब हो रही है। और यकीन जाने कि अब तो क्या बोलें, बहुत बुरी हालत है। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, अवाम जो है इस वक्त बड़ी वो परेशान है और महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई दे रही है। नाजरीन, आपने देखा कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में अवाम को किस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और अवाम की राय से भी आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ से मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।